अमित शाह ने जो संसद में बिल लाया है, इस बिल से कम ओबीसी की राजनीति खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को देखिए और खतरे को समझिए। पहले ये बूथ लूटते थे, पहले तो वोट देने के अधिकार ही नहीं रखना चाहते थे कि पढ़ा लिखा वोट देगा, तो बहुजन गायब, दलित पिछड़े गायब। उसके बाद बूथ लूटना, वोट न डालने देना, उसके बाद ईवीएम, और अब तो वोटर लिस्ट में चोरी। अब कह रहे हैं कि 30 दिन आप पर एफआईआर हुआ, आप डिटेन हुए या गिरफ्तार हुए तो आपकी सदस्यता चली जाएगी, चाहे एमपी होइए, मंत्री होइए, पीएम होइए। इससे किसको नुकसान होगा, किसको फायदा, सो सुनिए। अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि जिनके लिए न्याय के मंदिर बनाए गए थे, मतलब कोर्ट कचहरी, उनके लिए वो रास्ता संकरा है, मतलब वहां ही नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले इस देश में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट में बहुजनों को जज बनाइए, जितनी जिसकी संख्या उसके हिसाब से। उसके बाद पुलिस में, सीबीआई में, इनकम टैक्स में, ईडी में, सब जगह उनकी संख्या को भरिए। उसके बाद लाइए एक कानून। सोचिए, 2 साल वाला कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि किसी भी एमएलए, एमपी या पंचायत या वार्ड पार्षद को 2 साल की सजा हुई तो उसकी सदस्यता चली जाएगी और अगले 5 साल चुनाव नहीं लड़ेगा। एक भी दलित पिछड़ा जिस पर कार्रवाई हुई, 2 साल की सजा हुई, वो बच नहीं पाया। लालू यादव का करियर खराब। अभी एक मुस्लिम जो अब्बास अंसारी है, उनका करियर बच गया क्योंकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, और राहुल गांधी बच पाए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी सजा पर। नहीं तो लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट ने ओके कर दिया था गुजरात का। अब इसको समझिए। पहली बात, पहले ही दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक राजनीति में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इतना पैसा लगता है चुनाव लड़ने में। 90 के दशक में जब दलित पिछड़े राजनीति में आने लगे तो कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। सच्चाई है कि राजनीति का पैसाकरण हुआ। अब कोई निर्दलीय जीतता है एमएलए, एमपी? पहले लोग जीत जाते थे क्योंकि अब सारा खेल पैसे का है। पार्टियां पैसे देखकर टिकट देती है, तो राजनीति का पैसाकरण हो गया। तो एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक ऐसे ही बाहर। पैसा किन समाज के पास है वो आप जानते हैं, जनरल के पास है। अब उसके बावजूद वोट के डर से दलित पिछड़ों को टिकट मिलता है, तो एससी, एसटी को नुकसान नहीं होगा। मान लीजिए कोई एससी, एसटी सांसद है, एमएलए, एमपी है, तो उनकी जगह पर कोई एससी, एसटी, ओबीसी ही आएगा। नुकसान होगा ओबीसी का। ओबीसी का कोई आदमी जनरल को हरा के एमएलए, एमपी बनेगा, विधायक बनेगा। अब सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूं। ये शख्स है दुबे, कानपुर का दुबे। ये रैकेट चलाता था, किसी पर भी एफआईआर दर्ज करवा देता था, पुलिस इसके साथ मिली हुई थी और लाखों करोड़ों का वसूली करता था। ये शख्स रेप का केस दर्ज करवा देता था, एफआईआर, ये सारा रैकेट चलाता था। इतना ही नहीं, आगे सुनिए। ये तो अभी आरोपी है, मैं इसको आरोपी कह रहा हूं, पुलिस ने जांच शुरू की है। यह है परमानंद गुप्ता। इस शख्स ने 29 रेप के केस करवाए, झूठा, एससी, एसटी एक्ट में। अब इसे आजीवन कारावास हुई है। सोचिए, एक वकील गुप्ता, एक दुबे रैकेटियर इतना केस दर्ज करा सकता है, तो एक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या नहीं करा सकता है। मैं विधायक हूं, मुख्यमंत्री को मैं पसंद नहीं हूं कि एफआईआर दर्ज करा के 30 दिन गिरफ्तार करवा देगा। मैं एमपी हूं, मंत्री हूं, प्रधानमंत्री को पसंद नहीं हूं, एक एफआईआर करा देगा। तो इसके लिए सोचिए, तो सारे ओबीसी और किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जरों का क्या होगा? सबकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक जिस जाति के लोग बैठे हुए उनको तो न्याय मिल जाएगा। मान लीजिए मेरे जाति का दरोगा, ये जाति प्रधान देश है, कृषि प्रधान देश नहीं है। मेरे जाति का दरोगा है तो वो थोड़ा तो मैयत रहम दिखाएगा, जांच करेगा, और नहीं हुआ तो सोचिए, इस देश में मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक कौन नहीं है? दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है नहीं? सबसे ज्यादा जिनका ओवर रिप्रेजेंटेशन है, ज्ञानेश कुमार का पूरा परिवार ब्यूरोक्रेसी में है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये कानून आप ला रहे हैं, तो सबसे पहले तो कोर्ट कचहरी, पुलिस, थाना, दरोगा, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश के जो दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर है, उन सबको पहले तो भरिए। उसके बाद लाइए कानून, फिर देखते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। नहीं तो किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर और ओबीसी के लोग इस, और अति पिछड़ा और पिछड़ा, इस खेल में बाहर हो जाएंगे। इसलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी कहा है कि इस खेल को रोका जाना चाहिए।
उन्होंने भी इस बिल का विरोध किया है। सोचिए, कपिल सिब्बल ब्राह्मण समाज का कांग्रेसी मंत्री, वो नीट ले आया जब वो शिक्षा मंत्री था, वो यूजीसी सीयूटी लाया, उसने यूपीएससी के पैटर्न बदल दिए, बहुजन समाज के अधिकार छीन लिया। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर राष्ट्रपति भी रहे प्रणब मुखर्जी, और चिदम्बरम पीएमएलए एक्ट लाया, ग्रीन हंट चलाया, ये सब कांग्रेसी ब्राह्मण समाज के लोग थे। और अब तो आरएसएस के लोग हैं। अब वही चिदम्बरम कह रहे हैं कि इस कानून के तहत तो कोई किसी पर केस दर्ज करा देगा, आप जेल चले गए, आपको इस्तीफा देना पड़ेगा। बड़ा खतरनाक है ये चिदम्बरम को लग रहा है, उस चिदम्बरम को जिसने पीएमएलए एक्ट बनाया जिसमें आपको जमानत नहीं मिलती है। तो सोचिए, चिदम्बरम को मुश्किल से जमानत मिली, जो अरबों खरबों का मालिक है, जो खुद सुप्रीम कोर्ट का जज है। किसी दलित पिछड़े को आप फंसा देंगे तो उस कहां जाएगा? किसान, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर को फंसा देंगे तो वो कहां जाएगा, क्या करेगा? किसी जनरल को हरा के, किसी जातिवादी मनुवादी सोच के आदमी को हरा दे, किसी जनरल कैंडिडेट को हरा दे दलित पिछड़ा या दलित जनरल सीट पर, वो जो लाखों करोड़ों खर्च करता है, वो 10,000 20,000 में एक लूट का केस करा देगा, एक रेप का केस करा देगा। और आप जानते हैं हमारे देश की पुलिस कितनी ईमानदार है, बगैर एक भी फर्जी एफआईआर नहीं होता है। आप बताइए, इस देश में फर्जी एफआईआर नहीं होता है या असली एफआईआर नहीं होता है? हरियाणा में एक दलित समाज की टीचर, उसके गर्दन कटे हुए हैं, एसिड से मुंह जला दिया गया है, और पुलिस कह रही कि उसने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट भी मिल गया। बताइए, कोई सुसाइड करेगा तो गर्दन काट लेगा, अपने मुंह पर एसिड डाल लेगा। याद है मनीषा वाल्मीकि क्या हुआ? आप सोचिए कितना खतरनाक है ये। आज जो इस देश के 40 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक के पास ना घर है ना नौकरी, वो किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। 80 करोड़ लोग दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, घर तो है, 5 किलो राशन पर जिंदा है, वो सिस्टम के हिस्सा नहीं है, वो लोअर कोर्ट में केस नहीं लड़ सकते हैं। 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा हुआ है, उसको हटाने के लिए बिल लाया जा रहा है। अब सोचिए, अब एक और बात, आरएसएस का प्रधानमंत्री हो, कोई मनुवादी जातिवादी सोच का प्रधानमंत्री हो, वो ये सब कर सकता है, लेकिन कोई दलित पिछड़ा नहीं कर सकता है। तब चुनाव आयोग ईमानदार हो जाएगा, तब इनकम टैक्स ईडी ईमानदार हो जाएगा, आपकी बात नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी जाति का नहीं है वहां अधिकारी। ये देश जाति प्रधान है। सोचिए, एक ईडी का चपरासी, एक इनकम टैक्स का चपरासी चाहे तो आपका पद ले लेगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए, 3 लेयर का मामला है, लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तब दलित पिछड़ों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। 90% दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जेल में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, महामहिम राष्ट्रपति जब जेल मंत्री थी तब उन्होंने कहा है। उड़ीसा में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि इस देश की न्यायपालिका का गली संकरा है, वहां जिनके लिए मंदिर, ये कोर्ट कचहरी बनाए गए थे, वो आ ही नहीं सकते हैं। और ये कह रहे हैं कि 30 दिन डिटेन करेंगे, इससे जनरल को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग हैं। इससे कांग्रेस के चिदम्बरम, राहुल गांधी का भी नुकसान नहीं होगा, किसी भी पार्टी के दलित, पिछड़े नेताओं को नुकसान होगा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को नुकसान होगा, उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर ही चौपट हो जाएगा। तो आप सोचिए किस किस तरह के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इस बिल का विरोध किया है, तो ये बड़ी खबर है। सोचिए, कोई परमानंद गुप्ता साधारण वकील 29 फर्जी एफआईआर करा देता है, कोई दुबे पूरा कानपुर को कंट्रोल कर लेता है एफआईआर करा के, एक आईओ जिसकी जाति, जो मुझसे नाराज होगा क्योंकि मैं जातिवाद मनुवाद के खिलाफ बोलता हूं, उसके दिमाग में जातिवाद भरा होगा, वो एक एफआईआर करा के मुझे 30 दिन तक जेल में डाल देगा। मेरा तो, मैं प्रधानमंत्री रहूं चाहे मंत्री रहूं। तो ये बिल दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों की राजनीति को खत्म कर देगा। तो आप डाल हैं, वो पात है। ये पूरी तरह से आरएसएस की साजिश है। कितना खतरनाक है ये सोचिए। ये जो 2 साल वाला कानून बना, कितने सवर्ण इसमें फंसे, आप बताइए डेटा। कितना दलित, पिछड़े की राजनीतिक कैरियर खत्म हो गई।
दर्जनों तो मेरे जानने वाले हैं। अब इस देश में हर एफआईआर ईमानदारी से होता है, आपको तो पता ही है। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक लोग ईमानदारी से काम करते हैं। इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई पर सुप्रीम कोर्ट कई बार बयान दे चुका है। तो समझिए लोकतंत्र को डैमेज करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं ये लोग। रोज यही षड्यंत्र बनाते हैं। जो जिस देश के जातिवादी मनुवादी सरकारी नौकरी में रह के संविधान की शपथ लेके एक वैकेंसी ईमानदारी से नहीं निकालते हैं, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो आपको चीफ मिनिस्टर, एमएलए, एमपी बनने देगा, मंत्री बनने देगा। ये बहुजन समाज के नेताओं को सोचना है जो आज बीजेपी के साथ बैठे हुए हैं। ये कितना खतरनाक है, आप सोचिए। और इसके चपेट में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक आएंगे। एससी के बदले तो कोई एससी चुना जाएगा, एसटी के बदले कोई एसटी, लेकिन जनरल सीट पर जो ओबीसी जीत रहे हैं, जो उनकी राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है, जो जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर, जो किसान जीत रहे हैं, इन सबकी राजनीति सुहा हो जाएगी। क्योंकि ये चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, पुलिस में है ही नहीं। तो आप बताइए किसका दबदबा है इस देश के सिस्टम में? वही विजेता बनेगा, बाकी सबको खत्म कर दिया जाएगा। क्या आप मेरे इस ओपिनियन से सहमत हैं? और सोचिए, कांग्रेस का सवर्ण सिंड्रोम नहीं जा रहा है। जब तक कांग्रेस सवर्ण सिंड्रोम से नहीं निकलेगी, उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। और आज भारत, ये जो आज तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला है, ये तस्वीरें देख सकते हैं। जनसैलाब उमड़ रहा है बिहार में वोट चोरी के खिलाफ। तो सोचिए, आप सोचिए कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दलित समाज से आते हैं, तब एससी, एसटी, ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट में रिजर्वेशन लागू होता है। इस देश में 120 करोड़ लोगों को नाले में फेंक दिया गया है, ऑलरेडी वो हाशिए पर हैं। 15 करोड़ दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए लड़ रहा है, उसके खिलाफ इस तरह की कॉन्स्पिरेसी। इसलिए जरूरी है कि सोशल मीडिया है, इसलिए बोलिए, लिखिए, पढ़िए। एक ऐसा कानून बना दो जो गड़बड़ी करेगा अधिकारी कर्मचारी, उसको उम्र कैद हो जाएगी। क्यों नहीं बना रहे हो? जो चुनाव आयोग बेईमानी करेगा, जो आईओ बेईमानी करेगा, जो दरोगा, जो एसपी, जो डीएम, कलेक्टर, उस सबको उम्र कैद हो जाएगी। जो फर्जी एफआईआर करते हैं, जो फर्जी एफआईआर करवाते हैं, ये नहीं करिएगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी इस बिल का विरोध किया। सोचिए, 2 साल वाले ने दलित पिछड़ों की राजनीति खत्म कर दी है, 30 दिन वाला तो उनको निगल जाएगा। जिस जात का थाना प्रभारी होगा, दरोगा होगा, एसएचओ होगा, मंत्री होगा, वो किसी को नपेट देगा। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जनरल को चुनाव में हरा देगा। गरीब घर का बेटा है, पैसा नहीं है, जुगाड़ नहीं है, वोट से, मेहनत से हरा दिया, उस पर एक एफआईआर करा दिया जाएगा, आपकी राजनीति स्वाहा। कोई दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक हम जैसा जो बहुजन विचारधारा को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बन जाएगा, उस पर एक एफआईआर करा देगा कोई एसएचओ, 29 दिन के लिए डिटेन कर लेगा। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री पर कौन कार्रवाई करेगा? इस देश में अगर आप दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक है, प्रधानमंत्री हैं, तो भी कार्रवाई होगा, क्योंकि सिस्टम आपके खिलाफ है। सिस्टम जाति पर, पहले आप जिसकी जितनी, जिस जाति की जितनी संख्या है, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान, अल्पसंख्यक की जितनी संख्या है, उतना चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक उनके लोगों को भरिए। जज हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो। कौन सा एग्जाम ले रहे हैं आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में? कॉलेजियम से ही तो जज बना रहे हैं। सोचिए, जो आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, जो एक वैकेंसी में ईमानदारी नहीं करता है, वैसे सिस्टम में बैठे जातिवादी, मनुवादी लोग आपको चीफ मिनिस्टर बनने देंगे? आज तक सबसे ज्यादा दलित, पिछड़े मंत्री, चीफ मिनिस्टर को जेल जाना पड़ता है। जो आपके पीए के तौर पर काम करता है, जिनके दिमाग में जातिवाद, मनुवाद भरा है, जैसे ही आप पद से हटते हैं, आपको जेल पहुंचवा देता है। आप सोचिए। तो कल तक जो कहते थे कि आपको वोट नहीं देना चाहिए, वोट का अधिकार छीनना चाहते थे, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। संविधान में आपको जो संवैधानिक अधिकार मिले आरक्षण का, वो खरीदना, खत्म करना चाहते हैं। अब लास्ट अधिकार आपका संविधान और एक वोट का राइट है, और आपको राजनीति करने का मौका मिल रहा है क्योंकि आपकी जनसंख्या ज्यादा है, तो उसका भी इलाज किया जा रहा है। यही है जातिवाद और मनुवाद का डेडली कॉम्बिनेशन। आप अपनी राय जरूर दीजिए।
शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।